ये फाइनली अपने डब्बे आ गए हैं सारे, ठीक है जी। और आप डिस्ट्रीब्यूट करने आप जा रहे हैं? मैं, पापा और हैदर जा रहे हैं। आप, हैदर भाई और बाबा। इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए है कि हम अपना वो फरीजा जो हम पिछले कई सालों से अदा करते आ रहे हैं, इस साल भी वो हम इंशाल्लाह जोशो खरोश से बढ़ चढ़कर सर अंजाम देंगे। अगर आपको हमारा न्याज देने का तरीका समझ में नहीं आता तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उसको स्किप कर दिया करें, ना देखें, बजाय इसके कि आप उनकी नीयत पर शक करें, बजाय इसके कि आप उनके किए गए अमल पर शक करें। तड़के वाले चावल और मसरों के पीछे की कहानी आपको पता है तबरुक में क्यों दिया जाता है? मुझे बिल्कुल पता है, बट मैं चाहूंगा कि आप इन्हें बताएं भी। आपको नहीं पता? मुझे पता है। आज अपनी पहली जो मुहर्रम की न्याज है वो दे रहे हैं, मस्जिद चावल की न्याज हम दे रहे हैं। बीबी जान सलामुल्लाह अलैह ने पहली मजलिस करवाई थी 10वीं मुहर्रम के बाद, उसमें उन्होंने पहली जो न्याज थी वो मस्जिद चावल ही की दी थी। और कोई थोड़ा सा मसला एक इस तरह का बन गया था कि आई गॉट रियली अपसेट बिकॉज ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अब मैं भी। जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, इतनी गर्मी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गज़ल जवाद चैनल। आज से इंट्रो नहीं चला करेगा और क्योंकि उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक आता है पीछे से, तो इंट्रो वगैरह नहीं चला करेगा। और क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो अपनी तबीयतों का सुना दें क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और लगाया भी नहीं, कुछ अपलोड भी नहीं किया। एक व्लॉग बना हुआ था बट वो हमने अपलोड नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मुहर्रम आ गया था, तो हमने सोचा कि उसको स्किप कर दिया जाए। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और हमेशा अपनी नजर करम में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज काफी दिनों के बाद व्लॉग शुरू किया है मैंने। जूती पहनूं जरा, पहले फिर बात करते हैं। इतनी गर्म थी जमीन के खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अब सही है। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों पर बेहतरीन होंगे। सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने 5, 6, 7 दिन जो है वो व्लॉग क्यों नहीं बनाया। व्लॉग मेरे पास एक बना पड़ा हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली ईद मुबाहिला वाले दिन मेरे मामू ससुर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने मैंने व्लॉग अपलोड भी नहीं किया और सारा कुछ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुहर्रम आ गया और हमने फिर उस व्लॉग को स्किप अप कर दिया कि अब हम वो व्लॉग नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, तो आप लोग अपडेटेड रहते हैं हमारी स्टोरीज से, तो मैंने स्टोरीज पे भी अपलोड किया था और इन्फॉर्म किया था अपनी फैमिली को कि व्लॉग इस वजह से नहीं आएंगे फिलहाल। ठीक है, तो अब मुहर्रम आ गया है, तो आप लोगों को पता है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो हम न्याज देते हैं, ये व्लॉग्स हम वो प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह। बट ये है कि ये कोई प्रॉपर व्लॉग 20, 30, 40 मिनट का व्लॉग नहीं होगा, बहुत छोटा सा व्लॉग होगा। इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए है कि हम अपना वो फरीजा जो हम पिछले कई सालों से अदा करते आ रहे हैं, इस साल भी वो हम इंशाल्लाह जोशो खरोश से बढ़ चढ़कर सर अंजाम देंगे। तो अभी वही वाले व्लॉग्स जो हमारे हैं वही होंगे। न्याज वाले व्लॉग्स, क्या होगा न्याज में, कैसे होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इस साल भी। बट कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों से करनी है कि मुहर्रम के व्लॉग शुरू हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें दोबारा से देखने को मिल रही हैं, तो वो बातें मैं आपसे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। अच्छा जी, बातें तो बहुत बेसिक सी और बड़ी एथिकल किस्म की बातें हैं, बट मैं वो आपके साथ यही करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी का फ़िक़्ह, किसी का मज़हब समझ में नहीं आता या आपको उससे कोई इख्तलाफ है, तो बजाय इसके कि आप उसको गलत वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसकी डबल मीन चीज़ें निकालना शुरू कर दें, इसलिए बेहतर यह है कि आप उसको स्किप कर दिया करें। ठीक है जी, अगर आपको हमारा न्याज देने का तरीका समझ में नहीं आता तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसको स्किप कर दिया करें, ना देखें, बजाय इसके कि आप उनकी नीयत पर शक करें, बजाय इसके कि आप उनके किए गए अमल पर शक करें, क्योंकि उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके नामा अमाल में बुराइयाँ लिखी जाएंगी, तो बैठे बैठे बुराइयाँ लिखवाने का क्या शौक है। ठीक है जी, दूसरी बात ये हो गई कि जी एक छोटा सा पैगाम जो मैं इस मुहर्रम के स्टार्ट में आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के मज़हब में या आप लोगों का दिल नहीं मानता कि हम मातम करें या हम गिरियावजारी करें, तो मसला नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा जाकर मजलिस में बैठ के देखा तो करें कि वो बयान जो कर रहे हैं वो क्या बयान कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ में पूरा एतमाद है कि आप एक दफ़ा जाके बैठेंगे तो आपको उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। जाके एक दफ़ा देखा ज़रूर करें, मजालिस में जाएं, देखें अलामा जो बैठे होते हैं या जो जाकिरीन, जो औरतें हैं, औरतों वाली मजालिस में जाती हैं, जो आलमा बैठी होती हैं, उनसे सवालों जवाब किया करें कि ऐसे कैसे है ये बात आपने कैसे कर दी, एंड दे आर ओब्लाइज्ड टू आंसर यू, दे विल आंसर यू। जैसे हम लोग बचपन में सवाल करते थे वो मैं जवाब देती थी। ठीक है जी, तो आप लोगों का हक बनता है, ये आपका राइट है कि आप जाएं और जाकर आलिम से या आलमा से पूछें कि आपने बात कहाँ से की है,
ठीक है। तो एक दफ़ा जाकर देखिएगा ज़रूर कि मजालिस में होता क्या है, बजाय इसके कि घर में बैठ के जो आपने बड़ों से या बड़ों से भी क्या जो आपने इधर उधर से सुनी हुई बातें हैं उन पर यकीन करके आप अपने घरों में बैठे रहें। मैं एक दफ़ा कहूँगी, एक दफ़ा जाके देखिएगा ज़रूर कि वहाँ होता क्या है। ना मातम करें, ना रोएं। हम नहीं कहते रोएं, वहाँ पे मातम करें, वहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं वही करें, नहीं, कुछ भी ना करें, जाके सिर्फ सुने कि वो कह क्या रहे हैं। लें जी, इसी छोटी सी बात के साथ अब चलते हैं नीचे, ठीक है। जाकर आपको आइटिनरी बतानी है पहले कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम का क्या क्या न्याज है, किस किस दिन कौन कौन सी न्याज होगी, सबील कब होगी, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको आज के इस व्लॉग में डिफाइन करूंगी। और उसके बाद चल के आज देखते हैं आज न्याज में क्या बन रहा है और उसकी पैकिंग भी इंशाल्लाह करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में मैं तो नहीं जाऊंगी, जवाद लोग जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी क्लिप बना लेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ और कैसे हो रही है। ठीक है जी, चलते हैं अभी नीचे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना व्लॉग शुरू करते हैं और जो है उस डॉक्यूमेंटेशन को आज की कंप्लीट करते हैं। खुशबू आ रही है, किस चीज, चावलों में खुशबू लग रही है, मुझे तो लगता है बाहर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्या कर रहे हो? यार तबरुक को देख रहा था, अभी भी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए, तुम्हें पता है। अच्छा दिखाओ क्या है, एक मिनट रुको जरा, मैं पंखा बंद कर लूंगी। क्या हुआ? यार तू अभी उतारा होगा उन्होंने ऊपर से नीचे। तू पता सी, ओ भाई इधर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, क्या हाल है? आओ, क्या बना रहे हैं आज हम तबरुक में? मुझे भूल गया पूछना। चावल बनाया, तड़के वाले चावल और मसर। तड़के वाले चावल और मसर। तड़के वाले चावल और मसरों के पीछे की कहानी आपको पता है तबरुक में क्यों दिया जाता है? मुझे बिल्कुल पता है, बट मैं चाहूंगा कि आप इन्हें बताएं भी। आपको नहीं पता? मुझे पता है। बताएं। पता है क्या है, मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई गलती हो जाए, मुझे पता है बात। जब बीवी पाक सलामुल्लाह हाँ, जब बीवी पाक सलामुल्लाह ने पहली मजलिस मदीने में आकर पहली मजलिस कराई थी तो उसका तबरुक उन्होंने मसर चावल रखे थे, दाल चावल, तबरुक में मसर चावल रखे थे, तो उनकी निस्बत से मसर चावल तबरुक में बनाए जाते हैं। आज ध्यान से उठाना जवाद अली प्लीज, बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ बिस्मिल्लाह, ध्यान से स्लिप ना हो जाना। अच्छा जी, दिखाए महबूब भाई, ये आ गए मसर, तड़का लग गया, बेहतरीन हो गया जी। ये आ गए जी अपने मसर, और वो जवाद आपके हाथ में ये कोना है, खोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गए जी अपने चावल, ठीक है। ये एक देख के ऑलमोस्ट पूरे होते हैं क्योंकि हमने ये बड़ा रखा हुआ है पतीला, उसके अंदर हम ये बना लेते हैं। महबूब भाई पैकिंग शुरू करें फिर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो हमने डब्बे रख लिए हैं। अच्छा, मैं इधर एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि यकम से 20 मुहर्रम तक हमारे घर जो न्याज बनती है हम भी वही खाते हैं। हाँ, घर में भी वही न्याज होती है, चलती है। रात के टाइम हम लोग जब आके वेले होकर खाना खाते हैं फिर हम यही खाते हैं, ठीक है जी। तो हमें कोई स्पेशल खाना बनाना नहीं पड़ता, तो तबरुक ही बनता है, उसी में से हम लोग तबरुक निकाल के खा लेते हैं। अम्मा पापा से मिल लेते हैं। आप अंदर नहीं गए अभी? आप तो साथ यही खड़े हो गए यार। असल में इन्होंने कहा था पहले पतीला उठा के इधर करवाते हैं, मैं जाता हूँ और बताया कि इतने दिनों बाद व्लॉग। हाँ मैंने बताया था, मगर मैं उस बात को ना अम्मा के सामने दोबारा कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा वापस से उसी ट्रांस पे चली जाती हैं कि मतलब वही अफसोस दुख सारा कुछ ये वो। वैसे तो भी जो ये अयाम है ये सिर्फ गमे वसाइल के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ठीक है, आपने बता दिया, काफी है। बस ठीक है, ओके लेट्स गो, अंदर चलते हैं। अम्मा बाबा से मिलते हैं, बाबा से आइटिनरी पूछनी है अभी हमने कि आज तो मसर चावल है, कल का तबरुक क्या था वो भी मैं बाबा से आपको पूछवा देती हूँ। और आगे हमारी जो आगे आने वाली, तुसी लंघ जो पहले, कोई गल नहीं, लंघ गए, ओके। आगे आने वाली जो हमारी न्याज़ें हैं उनमें क्या क्या होगा वो भी आपको आइटिनरी सारी आने चल के बता दें। इधर तो है नहीं, अम्मा लोग किधर है? ड्राइंग रूम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बेहतर है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा की तबीयत थोड़ी सी जी पिछले दिनों काफ़ी डिस्टर्ब रही है और अब जो है वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेहतरी हुई है। कैसी है तबीयत? बेहतर है अब? पक्की बात है? बीपी शीपी वाला कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं वो नहीं है, बस तुम्हें पता तो है। हाँ आई नो, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। अम्मा का बीपी कभी हाई हो जाता था, कभी लो हो जाता था, पता नहीं चलता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार बाबा, अभी हम लोग बाहर से देख के आए हैं, मसर चावल की जो न्याज है वो कंप्लीट हो गई है, अभी हम लोगों ने पैक करनी है। मुझे आप पहले थोड़ा बहुत, क्योंकि आज हम पहला व्लॉग कर रहे हैं, आज 2 मुहर्रम है, हमने कल व्लॉग नहीं किया था, आज हम पहला व्लॉग कर रहे हैं, तो हम हर साल की तरह इस साल भी पहले बता लेते हैं कि जी हमारे कौन सी मखसूस न्याजें कौन सी हैं और हमने पहली 10 जो न्याजें करनी है, अगर तो वो हमें कोई आइडिया है तो। हाँ जी बिल्कुल है आइडिया। हम इंशाल्लाह ताला आज अपनी पहली जो मुहर्रम की न्याज है वो दे रहे हैं, मसर चावल की न्याज हम दे रहे हैं। ठीक है। की वजह ये है कि जब बीबी जान सलामुल्लाह अलैहा ने पहली मजलिस करवाई थी
10वीं मुहर्रम के बाद, उसमें उन्होंने पहली जो न्याज थी वो मसद चावल ही की दी थी। हाँ अच्छा, मैंने रिपीट आपसे इसलिए कराया कि मुझे लगता है कि मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, मगर आई वाज राइट, आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। न्याज आज की हो गई मसर चावल की। अब हमारी मखसूस न्याज है तो सबको मेरे ख्याल में पता है, 6 मुहर्रम को हम शहजाद अली असगर के निस्बत से जो दूध की न्याज लगाते हैं वो करनी है हमने, और बाकी जो 10 मुहर्रम तक हमारी न्याजें हैं वो चलती रहेंगी ऐसे। ठीक है, हम लोग मजलिस पे जाने से पहले तबरुक बांट के जाया करेंगे। ठीक हो गया, साथ हम बताते रहेंगे ना। हाँ 6 की तो इंशाल्लाह ताला न्याज हो जाएगी अब शहजादा अली से। हाँ, वो तो हमारी मखसूस है ना, वो तो है। वो तो सबको पता है, और बाकी जो है मेरे पुत्र साथ साथ सब बताते रहेंगे। बस सही हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली कभी भी ऐसे होता है कि आज ये चीज कर लेते हैं फिर कल वो चीज कर लेंगे, तो वो साथ साथ आप लोग को इंशाल्लाह पता लगता रहेगा। ठीक है जी, और उसके अलावा आपने न्याज बांटने जानी है? मैंने न्याज बांटने जानी है। न्याज बांटने आप जानी है, पैक करें तो हाँ। फिर मैं जिम से आता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आके न्याज बांट देता हूँ। ठीक है, डन हो गया। बाबा आप पैकिंग शुरू करें फिर, यार वो बन गया मसर चावल। अच्छा, क्योंकि पैकिंग time- बाहर कर रहे हैं, अंदर इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ और वगैरह होगा, और राइट सो रही है माँ वाले कमरे में। यस कोई दैट इशू इज तो नहीं ट्रू। है किसी को? हद हो गई मेरा इशू हो सकता है, आए ज़रा क्या अरे ज़ारा का कोई इशू नहीं हो सकता। अच्छा जी, न्याज पैक कर लेते हैं। वैसे भी तो मेरी जिंदड़ी है। जिंदड़ी रोना नहीं देती दादों को, दादी रो रही हो तो बीच में आके पास आएगी, पहले ऐसे देखेगी ऊपर, फिर आंखों पे ऐसे हाथ करेगी कि रोए ना, तो फिर जाती है। अगर दादो पिछले दिनों में इस तरह के कुछ सिनेरियोज थे, तो दादो रोती थी तो आगे से ऐसे हाथ पाटती थी ऐसे ऐसे कि ना रो, क्यों रो रही हो, इतना प्यार करती है ना माशाल्लाह, नजर बात से। अच्छा जी, तबरुक जो है वो पैक कर लेते हैं, और क्या अमाउंट बनती है, क्या क्वांटिटी वगैरह बनती है, वो सारा कुछ देखते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर के तबरुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर खैर से अपनी मजलिस की तरफ निकलेंगे। तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, मेरा सिर जख्मी है खून आलूदा, विच मिट्टियां पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, सिर तो चादर ले गई, हाय मैं रोंदी रह गई, हाय मैं रोंदी रह गई, तेरी बाज विरण हथा विच मेरे, हाय रस्सियां रह गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, हाय मैं तकदीर रह गई, किवें जूंदी रह गई, किवें जूंदी रह गई, तेरी लाश उते जदों तेरी बावां ओ मैनू लभनिया पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, हाय दरबारा विच तंग बाजारा विच, तंग बाजारा विच मेरा नाम लेके ओ देण सदावा, मैनू सुननिया पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, तेरे बाजो वीरण गाजी इंज शामा पै गईया, लाल
इंज शामा पै गईयां। लो जी, ये फाइनली अपने डब्बे आ गए हैं सारे, ठीक है जी। और आप डिस्ट्रीब्यूट करने आप जा रहे हैं? मैं पापा और हैदर जा रहे हैं। आप, हैदर भाई और बाबा, ठीक है। ओके, आप लोग आएंगे तो फिर हमने मजलिस पे जाना, टाइमली आ जाइएगा और मेरा फोन ले जाइएगा। 5 मिनट लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें पता ही है यार। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में तो टाइम नहीं लगता। वही ना, 5 मिनट लगेंगे बस ठीक है, खैर से इसको बंद करें, रुके ले जाए, मेरा फोन भी ले जाइएगा, फिर वहाँ पे बना लिएगा जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे तो उसका क्लिप निकाल दिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग ना, हमारा ये बहरिया हॉस्पिटल मैदाइश है, जैसे सबको ही पता है। तो हम लोग फेज़ 4 के गेट के ऊपर हम लोग न्याज बांटते होते हैं। तो यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं एंट्रेंस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने काफ़ी जो है इमारतें वगैरह बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो मजदूर तबका, हमारे मजदूर भाई हैं, आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, सारा आप लोगों को अंदाज़ा है। तो न्याज हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो हमारे न्याज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको न्याज दिखाते हैं। आओ यार, ले भाई, ले भाई। उधर देखिए, लो यार भैया, क्या है? तो उधर देखिए हो। आओ भैया, आओ। लो जी, रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए और अब मुझे याद आया कि उन्हें व्लॉग की एंडिंग नहीं। अच्छा खैर, आज एक तो फर्स्ट मुहर्रम वाला व्लॉग हम लोग कर रहे हैं और दूसरा ये कि कोई 7, 8, 9, 10 दिन बाद मैं जो है वापस आई हूँ, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि व्लॉग करना कैसे। कल तक इंशाल्लाह, कल से हमारी एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू होगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। और कोई थोड़ा सा मसला एक इस तरह का बन गया था कि आई गॉट रियली अपसेट, बट वो इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, बिकॉज ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अब मैं भी। बहरहाल जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और उम्मीद है कि आपको आज का जो हमने छोटा सा एक काम किया वो आपको पसंद आया होगा। बाकी कल से होती है मुलाकात। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो जो आपने करना है नीचे कमेंट में ज़रा हाज़िरी लगवा दें कि हमने आज का व्लॉग देख लिया, ठीक है जी। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।